हमें अनेक चीज़ें चाहिए नहीं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को खड़ा कर रहे हैं। हर चीज़ की डिमांड तैयार की जा रही है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें और हमारे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। हम किसको गुरु बना रहे हैं? हमें मजबूर किया जा रहा है इच्छाओं के लिए। इसका मार्केट तैयार है। आचार्य प्रशांत जी इस पर कहते हैं, हमने धरती का क्या हाल कर दिया है। हम मार्केट हैं जो चीज़ें बढ़ा रहा है, इच्छाएं बढ़ा रहा है। एक मार्केट है जो चीज़ें बढ़ा रहा है, इच्छाएं बढ़ा रहा है, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखाया जा रहा है। आचार्य प्रशांत से हमें काफ़ी कुछ हमारी धारणाओं को मजबूती दी है। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान हमने सीखा है कि मानव समाज में अब 90% कार्य, चीज़ें, घटनाएं फालतू थीं, फालतू होंगी। इस लॉकडाउन के दौरान उनके बिना बेहतर जीवन हम जी पा रहे हैं, लेकिन हम बेहतर जीवन नहीं भी जी पा रहे हैं तो इसका कारण उन 90% का अभाव नहीं है। उन 90% का मार्केट डिमांड का पूंजीपति सत्तावादी, पुरोहितवादी, जातवादी डिमांड षड्यंत्र है। इस लॉकडाउन के दौरान हमारी पुरानी धारणाएं और मजबूत हुई। हम अभी जिसके बिना भी जी रहे थे, लेकिन दुनिया उसी के पीछे दौड़ रही थी। इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया को उसके ही बिना जीना पड़ा। बूंद बूंद घड़ा भरता है। एक दिन व कुछ महीनों में ही हम विद्यालय की आखिरी क्लास में नहीं पहुंच जाते। NC, KG, फर्स्ट, सेकंड वगैरह वगैरह क्लास हमें पढ़ने होते हैं। हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है, चेतना है, उसकी समझ के अनेक क्लास हैं। नाली के कीड़े से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर अनंत यात्रा तक, सनातन यात्रा तक। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। मित्रों, इच्छाएं हमारे जीवन में बाधक हैं, ऐसा हमने इस लॉकडाउन के दौरान महसूस किया। इच्छाओं का संबंध जीवन से नहीं है। जीवन तो अनंत यात्रा का हिस्सा है, हमारी इच्छाओं के कारण नहीं है। हमें इसको समझना होगा। हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं चलता। हमारे अंदर, जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसा है जो स्वतः है, निरंतर है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं।